बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शुक्र है जमाल की भी आंखें खुली, वरना तो आज की किस्त में सब कुछ जानने के बावजूद भी वो अपने ही भाइयों के खिलाफ हो गया था फूफो की हिमायत में कि जिसने जाना है जाए। मैंने जो कुछ किया इस घर की भलाई के लिए किया। अभी भलाई तो इसे समझ आएगी जब नसीर इसकी आंखें खोलेगा। फिलहाल तो अपने आप को हक पर समझ रहा है कि इसी लड़ाई झगड़े की वजह से मैंने फूफो के नाम ये घर किया था ताकि कोई भाई अलग ना हो सके। लेकिन अगर वासिफ यहाँ से चला गया तो क्या फ़ायदा ये सब करने का भी। वो अगले ही दिन सुबह कब्रिस्तान में अपने माँ बाप की कब्र पर बैठा रो रहा है कि मैंने तो सिर्फ सबका भला चाहा था। जिस दिन से आप दोनों गए हैं उस दिन से लेकर अब तक मैंने पूरी कोशिश की कि हम चारों भाई मिलकर एक साथ रहें, लेकिन मैं नाकाम हो गया। शायद ये मुमकिन ही नहीं। ऐसे में वलीद भी जमाल भाई के पीछे कब्रिस्तान तक आ जाता है। उन्हें इन्हें इस तरह माँ बाप की कब्र पर बैठे अपने दुख सुनाते देख समझाने की कोशिश करता है। भाई मैं जानता हूँ आपने जो कुछ किया सब भाइयों को यकजा करने के लिए किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि सब भाइयों को एतमाद में लेकर अगर ये कदम उठाते तो इतना हंगामा ना होता। अब वलीद सबसे छोटा है, लेकिन जमाल भाई को इसी की बात समझ में आती है और यहाँ पर जमाल परेशान हो जाता है कि अस्मा की बुटीक वाला मामला क्या है। वो पहुँचता है फ़ौरन गाड़ी लेकर घर और नसीर से बात करता है सारी तफसील। जब नसीर सुनाता है और ये भी कि किस तरह सायरा ने अस्मा को ट्रैप किया और इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की जो कुछ इन्होंने अस्मा के साथ बुटीक के मामले में किया। अब मैं भी इन लोगों को इस घर में नहीं देखना चाहता। मुझे समझ नहीं आती कि सायरा के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। खाली हाथ इस घर में आई थी भाई ये तीनों। इसके अब्बा की पेंशन की रकम थी इनके पास, तो यहाँ क्या लेने आई थी, फिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी इन्हें। ये सुनकर जमाल परेशान अब इस बात की इन्वेस्टिगेशन करता है कि सायरा के पास इतनी रकम कहाँ से आई। और फिर जब इसे पता चलता है कि इसकी दुकान और घर दोनों गिरवी रखकर सायरा और फुप्पो बेगम ने ये रकम बैंक से लोन ली है, ये सुनकर तो जमाल के होश उड़ जाते हैं। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो दोनों। फुप्पो इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं। वो गाड़ी भगाता है दोबारा घर की तरफ और सीधा फुप्पो के कमरे में पहुंच जाता है। आप इस हद तक भी गिर सकती हैं मैंने कभी सोचा नहीं था। किस भाव आपने मेरे एतमाद को बाजार में बेचा है। फुप्पो बस फैसला हो गया, कल आप मेरे साथ वकील के पास जाएंगी और जो कुछ हमारा है वो हमें वापस लौटाएंगी। अब यहाँ पर फुप्पो इतनी भी अच्छी नहीं कि जमाल के कहने पर इसे सब कुछ थमा दें। इतनी प्लानिंग्स करके ये सब इनके हाथ आया है। अब जमाल को दिन में तारे दिखाने का वक्त आ गया। ये फुप्पो बेगम कि जाओ मियाँ कौन सी तुम्हारी चीज़, ये सब कुछ हमारा है। जमाल को यकीन नहीं आएगा फुप्पो का साफ जवाब। हैरान परेशान वो इनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाता है जहाँ समन बैठी अज़रा भाभी के सामने दुखी होकर बता रही है कि सब क्या कहेंगे। नई नवेली दुल्हन घर आई और भाई अलग हो गए, जिस पर अज़रा कहती है तुम्हें क्यों इल्ज़ाम देंगे लोग, ये सब कुछ तो उस फुप्पो का किया धरा है, गर्दन तो उसकी पकड़नी चाहिए ना सबको। ऐसे में जमाल कमरे में आता है तो अज़रा गुस्से से मुंह फेर लेती है। जो कुछ जमाल ने किया नाराज़गी तो बनती थी अज़रा की, लेकिन ये पहली बार जमाल को अज़रा की बातों पर यकीन आ गया। क्यों नहीं मानी इसने अज़रा की बात। वो पहले दिन से चीखती रही चिल्लाती रही। इसने अपने हाथों से इस घर का निज़ाम क्या पूरे का पूरा घर कारोबार बुटीक सब कुछ फूफो बेगम के हाथ पकड़ा दिया। अब किस मुंह से सामना करेगा अपने भाइयों का, अपनी बीवी बच्चों का, क्योंकि फूफो इस घर से इन्हें धक्के मारकर निकालने वाली हैं। कारोबार से भी, जैसे सायरा ने अस्मा को बुटीक से बेदखल किया। अब यहाँ पर वासिफ सही रह गया जो इसने पहले ही अपना कारोबार अलग कर लिया। कम से कम इसके बिजनेस की तो बचत हो गई। यहाँ पर इस फुप्पो और सायरा का जोर ना चल सका। अब देखते हैं कि अज़रा अपने शोहर जमाल के साथ मिलकर किस तरह इस फुप्पो और सायरा से सब कुछ वापस हासिल करने में कामयाब होंगी। अब आशी ही है जो इन लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि जानती है कि मामू मुमानी इसके मोहसिन है और जो कुछ नानी और इसकी माँ ने किया वो इस सब में शरीक नहीं थी।